अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर इकरा। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाक मेडिसिन। सो आज के वीडियो के अंदर हमने फियोक्रोमोसाइटोमा को डिस्कस करना है। सो फियोक्रोमोसाइटोमा इज़ अ काइंड ऑफ न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर और बेसिकली इस ट्यूमर के अंदर बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन होती है। किसकी प्रोडक्शन होती है? सो लेट मी टेल यू कि आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके दो पोर्शन हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, कॉर्टेक्स से तो हमें पता है कि GFR लेयर्स हैं और GFR लेयर से कॉर्टिकोसोल और एल्डोस्टेरोन और एंड्रोजन बनता है। ये जो एड्रीनल मेड्यूला है इससे आपको पता है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन बनता है। सो बेसिकली आपका जो फियोक्रोमोसाइटोमा है वो इस एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर है और जब यहाँ पे ट्यूमर होगा तो एक्सेसिव प्रोडक्शन होगी एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन की। अब आपको पता है कि एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन दे आर पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और ये जाके अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे। सो अगर अल्फ़ा रिसेप्टर एक्टिवेट होगा वेजो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आपका जो वेजो कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी तरह बीटा 1 जो है वो हार्ट के ऊपर होते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा। सो सिंपैथेटिक एक्टिविटी वाले फीचर्स बॉडी में पैल्पिटेशन, हाई हार्ट रेट, हाई ब्लड प्रेशर और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेड्यूला और वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है एंड दिस इंडिकेट्स कैल्सिफिकेशन कि ये बोन्स में जाके मेटास्टेसाइज हो जाता है एंड इट इज़ ड्राइव फ्रॉम क्रोमेफिन सेल्स जो कि न्यूरो क्रस्ट सेल से अराइज हुए हुए हैं। ठीक है, सो न्यूरल क्रस्ट सेल से क्रोमेफिन सेल्स हैं और क्रोमेफिन सेल से आगे फियोक्रोमोसाइटोमा ड्राइव्ड हो रहा है। रेयरली ये जो है वो जर्म लाइन म्यूटेशन NF1 VHL रीड ओमेन 2A2B के साथ एसोसिएटेड होता है। अब इसमें रूल ऑफ 10 अप्लाई होता है कि ये वैसे बिनाइन है लेकिन 10% मैलिग्नेंट हो सकता है। मोस्टली यूनिलेटरल एक साइड के एड्रीनल मेड्यूला में होता है बट 10% इट कुड बी बायलेटरल, 10% ये एक्स्ट्रा एड्रीनली कहीं और पड़ा हुआ हो सकता है, पैरागैंग्लियन के अंदर, ब्लैडर वॉल में या ऑर्गन ऑफ ज़करलैंड के अंदर 10% कैल्सिफिकेशन है और 90% ये अडल्ट का ट्यूमर है बट 10% साथ में वो कह रहा है कि ये किड्स के अंदर भी हो सकता है। ठीक है, अब मोस्टली इसके सिम्टम्स क्या होंगे? जब ये एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन और डोपामीन बनाएगा तो ऑब्वियसली बात है हाइपरटेंशन करेगा और दूसरी चीज़ ये है कि ये एरिथ्रोपोइटिन भी बनाता है। सो एरिथ्रोपोइटिन बेसिकली जाके आपकी RBCs की प्रोडक्शन को ज़्यादा करेगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा और पॉलीसाइथीमिया हो सकता है। सिम्टम्स आपने याद रखने हैं कि इसके एपिसोडिक सिम्टम्स होते हैं। सो एपिसोडिकली हाइपरटेंशन, हेडेक, पैल्पिटेशन और सारी हाई सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। सो हाइपर एड्रीनर्जिक सिम्टम्स होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हेडेक, प्रेस्पिरेशन, पैल्पिटेशन, पैलर एंड दे आर एपिसोडिक इन नेचर। ये मेन चीज़ है और इवन इसको अगर हम एंटी हाइपरटेंसिव दे भी रहे हैं तो इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती हैं कि फाइंडिंग्स। सो फाइंडिंग्स के अंदर क्या चीज़ आती है कि इंक्रीज कैटेकोलामीन और मेटानेफ्रीन्स हैं। फॉर एग्जांपल जो आप इसकी अगर टेस्ट करना चाहोगे तो एक्सेसिव इफ़ आपका एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन बन रहा है और उनके जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास होमो विनाइलिक एसिड होता है या फिर हमारे पास विनाइल मेंडेलिक एसिड है। सो वो यूरिन के अंदर आपको ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स ज़्यादा मिलेंगे, ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। और उसके अलावा वो कह रहा है कि ट्रीटमेंट इसका क्या है। सो ट्रीटमेंट में चूँकि आपका जो एपिनेफ्रीन है और नॉर एपिनेफ्रीन है ये अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। तो पहले हमने पेशेंट को अल्फ़ा ब्लॉकर देने हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने बीटा ब्लॉकर देने हैं और बीटा ब्लॉकर के बाद फिर हमने इसकी सर्जरी करनी है। सो इसका एम ऑफ सर्जरी सिमिलर है थायराइड में, जैसे हम थायराइड की सिंथेसिस को पहले ब्लॉक करते हैं ताकि थायराइड स्ट्रॉन्ग ना हो, कार्बिमोजोल देते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि थायराइडेक्टमी कर देते हैं। सो इसमें पहले आपने हमेशा याद रखना है कि अल्फ़ा ब्लॉकर दे के अल्फ़ा एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं ताकि ड्यूरिंग सर्जरी ऐसे ना हो कि एक्सेसिव एपिनेफ्रीन रिलीज़ हो और वो फिर हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर दें। सो आपका अल्फ़ा ब्लॉकर कौन सा? फिनॉक्सीबेंजामीन है और इसका ये बस यही एक मेन यूज़ है कि फियोक्रोमोसाइटोमा में दी जाती है। सो रिवर्सिबल अल्फ़ा एंटागनिस्ट फिनॉक्सीबेंजामीन देते हैं विच इज़ देन फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर प्रायर टू ट्यूमर रिजेक्शन। अल्फ़ा ब्लॉकेड मस्ट बी अचीव बिफोर गिविंग बीटा ब्लॉकर टू अवॉइड हाइपरटेंसिव क्राइसिस। सो अल्फ़ा देन बीटा एंड देन डेफिनेटली ट्यूमर की सर्जरी करते हैं। सो ये फियोक्रोमोसाइटोमा के कुछ MCQ पॉइंट्स हैं कि ये किस रीजन का ट्यूमर है, ये कहाँ से ड्राइव होता है, ये किन म्यूटेशन के साथ एसोसिएटेड है, क्या एक्सेप्शन रूल ऑफ 10 क्या है, कौन से हार्मोन बनता है, यूरिन में आपको क्या हाई मिलेगा, क्या सिम्टम्स हैं, जाहिर सी बात है, और ट्रीटमेंट मोडालिटी क्या हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया जिसमें हमारे पास मल्टीपल
कैंसर्स एट अ टाइम ट्यूमर्स प्रेजेंट होते हैं और ये इनका जो इनहेरिटेंस है वो आपने याद रखनी है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। सो इसमें एक आसान सा निमोनिक है बेटे, मैं अक्सर खुद इसके एमसीक्यूज़ गलत करती हूँ। सो मेन 1 है और इसी तरह मेन हमारे पास 2A है और इसी तरह फिर हमारे पास मेन 2B है, ठीक है। सो हम कहते हैं मेन 1 है, मेन 2A है और मेन 2B है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन सा ट्यूमर किसका पार्ट है और उसके क्या फ़ीचर हैं। सो इसके अंदर हम याद रखते हैं PPP है, यहाँ पे PPM है और यहाँ पे MMP है, सही है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मेन 1 के अंदर पिट्यूटरी ट्यूमर होता है, पैराथायरॉइड का भी ट्यूमर होता है और पेनक्रियास का भी होता है। ज़ाहिर है पिट्यूटरी का होगा, ग्रोथ हार्मोन प्रोलैक्टिन की हाई प्रोडक्शन है, पैराथायरॉइड है तो हाइपर कैल्सीमिया है और पेनक्रियास है तो इंसुलिनोमा कुछ भी हो सकता है। सो नंबर 1 हमारे पास क्या है? पिट्यूटरी है, नंबर 2 हमारे पास पैराथायरॉइड है और नंबर 3 हमारे पास क्या है? पेनक्रियास है, ठीक है। 2A के अंदर यही P और P और M होता है। सो P फर्स्ट P वही रहता है पैराथायरॉइड और दूसरे 2 बदल जाते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा दूसरे P से, और M से हमारे पास मेड्यूलरी कार्सिनोमा। सो मेड्यूलरली इज़ बेसिकली अ थायरॉइड। तो यहाँ पे हमारे पास थायरॉइड है, पैराथायरॉइड है और फियोक्रोमोसाइटोमा है, ठीक है। अब थर्ड की अगर हम बात करेंगे तो थर्ड के अंदर फिर MMP है, एक M वही रहता है हमारे पास मेड्यूलरी विच इज़ थायरॉइड, ठीक है। और फियोक्रोमोसाइटोमा भी वही रहता है बट एक म्यूकोजल न्यूरोमास जो हैं वो इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। सब आप लोगों ने यही याद रखना है कि पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड, थायराइड, फियोक्रोमोसाइटोमा, देन हमारे पास थायरॉइड, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड म्यूकोजल। सो दैट इज़ बेसिकली 3P, 2P, 1M, 1M, 2P, ठीक है। पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड, पेनक्रियास, पैराथायरॉइड, मेड्यूलरी, फियोक्रोमोसाइटोमा, मेड्यूलरी, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड म्यूकोजल। और यही बात इन्होंने यहाँ पे भी आपको दोबारा से बताई हुई हैं कि मेन 1 में पिट्यूटरी होता है, प्रोलैक्टिन या ग्रोथ हार्मोन, पेनक्रियाटिक के अंदर जुलिंगर हो सकता है, इंसुलिनोमा, वाइपोमा या ग्रैनुलोमा। जुलिंगर के अंदर हाई प्रोडक्शन होती है गैस्ट्रिन की, गैस्ट्रिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो एसिड ज़्यादा होगा, एसिड ज़्यादा होगा तो GIT ट्रैक में अल्सर्स बने हुए होते हैं, लेकिन अल्सर्स अनयूजुअल साइट्स पे होते हैं और वो रेजिस्टेंट होते हैं टू PPI थेरेपी। जो इंसुलिनोमा है वो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है और अगर ज़ाहिर है इंसुलिन ज़्यादा होगा तो बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होगा। वाइपोमा एक ऐसा ट्यूमर है जो बॉडी से पोटाशियम, GIT से पोटाशियम और म्यूकस लॉस करता है। सो बॉडी के अंदर जो है वो हाइपोकलीमिया की सिचुएशन होती है, ज़ाहिर है हाइपोवोलीमिया भी होता है। और ग्लूकोनोमा ग्लूकागॉन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है और वो ग्लूकोज कंजर्व करेगा, देयर वुड बी हाइपरग्लाइसीमिया। एंड पैराथायरॉइड एडिनोमा, सो पैराथायरॉइड एडिनोमा PTH ज़्यादा होगा, हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। इंपॉर्टेंट जो MCQ पॉइंट है वो ये कि आपका जो मेन 1 है वो मेन 1 म्यूटेशन के साथ एसोसिएटेड है, वाइल जो 2A और 2B हैं वो रीट म्यूटेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद मेन 1 ट्यूमर सप्रेसेंट जीन दैट कोड्स फॉर मेलानिन, क्रोमोसोम 11 पे है। कुड बी एसोसिएटेड विद एंजियो फाइब्रोमा, स्केलेंजियोमा और मेनिंजियोमा। जो मेन 2A है वो हमने कहा है PPM होगा, पैराथायरॉइड, फियोक्रोमोसाइटोमा और मेड्यूलरली थायरॉइड कैंसर। अब थायरॉइड जो था मेड्यूलरली वो पैराफॉलिक्यूलर C सेल से आता है, हाई कैल्सिटोनिन एंड देन लो कैल्शियम होगा, इसमें हमें थायरॉइडेक्टमी करनी पड़ती है। एंड दिस ओब्वियसली कैटेकोलामीन, एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन एंड लो अमाउंट डोपामीन भी रिलीज होता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद रीट प्रोटोऑन्कोजीन दैट कोड्स फॉर टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम 10। मेन 2B में मेड्यूलरी, फियोक्रोमोसाइटोमा और म्यूकोजल न्यूरोमास हैं, ओरल इंटेस्टाइनल गैंग्लियोन्यूरोमटोसिस है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद मार्फिनॉइड हैबिटस और म्यूटेशन इन रीड जीन्स, ठीक है। तो ये भी आपके सारे MCQ पॉइंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब इस पेज के अंदर कुछ इतना नहीं लिखा हुआ और देन हम फार्माकोलॉजी में जाएंगे। सो इंसुलिनोमा, अब चूँकि मैंने आपको इतना ज़्यादा पैथोलॉजी एंड फिजियोलॉजी पढ़ाई है तो आई वॉन्ट कि आप लोगों को खुद पता हो कि अगर इंसुलिन ज़्यादा होगा तो ग्लूकोज यूज़ हो जाएगा और ग्लूकोज यूज़ होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई हुई है जिसको हम लोग विपल ट्राइड कहते हैं। विपल ट्राइड ये होता है कि अगर ज़ाहिर है इंसुलिन ज़्यादा होगा तो आपका ग्लूकोज कम होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स होंगे और जैसे ही आप इसको ग्लूकोज कंटेनिंग कोई चीज़ दोगे तो सिम्टम्स जो हैं वो फ़ौरन रिवर्स हो जाएंगे। सो दिस इज़ विपल्स ट्राइड। सो देयर वुड बी लो ग्लूकोज, सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया लाइक लेथार्जी, सिनकपी, डिप्लोपिया एंड देन रीजोल्यूशन ऑफ दीज सिम्टम्स आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल। सिम्टोमेटिक पेशेंट का ग्लूकोज कम होगा और चूँकि इनका एंडोजीनियसली इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है तो एज़ कम्पेयर टू एक्सोजीनियस इंसुलिन इनकी बॉडी में C पेप्टाइड ज़्यादा, क्योंकि अगर अंदर से इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है और वो सिक्रीट हो रहा है तो हमने कहा था जब एक्सोसाइटोसिस होती है तो
इंसुलिन आता है बायर और उसके साथ सी पेप्टाइड बी आता है, ठीक है। सो सी पेप्टाइड बी ज़्यादा ही होगा। इट कुड बी एसोसिएटेड विद MEN1 म्यूटेशन और ज़ाहिर है हमने सर्जरी ही करनी है। ग्लूकोनोमा में ग्लूकागॉन ज़्यादा बनेगा और ग्लूकागॉन ग्लूकोज को कंजर्व करता रहेगा। सो पेशेंट को डर्माटाइटिस, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटीज़, DVT, डिक्लाइनिंग वेट, डिप्रेशन और डायरिया होगा। और इसमें भी हम सोमेटोस्टैटिन एनालॉग दे सकते हैं, ठीक है, जो कि ग्लूकोज के बिल्डअप को इनहिबिट करेगा और साथ में हम सर्जिकल रिजेक्शन करते हैं। और सोमेटोस्टैटिन ज़्यादा है, ओवर प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, गैस्ट्रिन ये सब कम होंगे। ये आपको बहुत अच्छा समझ आएगा गैस्ट्रो में। नेक्स्ट मॉड्यूल हम गैस्ट्रो पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं इनका सारा डिटेल में बताऊँगी पेशेंट के क्या फीचर्स हो सकते हैं। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास जो है वो कार्सिनॉइड ट्यूमर है। सो कार्सिनॉइड ट्यूमर के अंदर सेरोटोनिन की बेसिकली ये भी एक न्यूरो एंडोक्राइन सेल से ही राइज होता है इंटेस्टाइन या लंग्स में। और 5 हाइड्रोक्सी ट्राई पता नहीं क्या, नहीं, सेरोटोनिन बेसिकली इसको कहते हैं। ट्रिप्ट मुझे भूल जाता है हमेशा, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ट्रिप्टमाइलिन और समथिंग दैट, बल्कि हम साथ में देख ही लेते हैं बजाय इसके कि मैं आप लोगों को नाम बताऊं। सो बेसिकली इसके अंदर सेरोटोनिन, आप समझ लो कि सेरोटोनिन की हाई प्रोडक्शन हो रही होती है। नॉट 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टान, ट्रिप्टमीन समथिंग होता है, ठीक है। सो यस, ट्रिप्टमीन 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टमीन की ओवर प्रोडक्शन है, जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपके लिवर में होता है एंड देन इसको मोनोअमाइन ऑक्सीडेज लंग्स के अंदर जाके ब्रेक कर देता है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टमीन आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में आएगी तो ये सेरोटोनिन जैसे काम करती है और हम लोग कहते हैं कि ये सेरोटोनिन या कार्सिनॉइड सिंड्रोम कॉज करेगी। अब सेरोटोनिन ज़्यादा होगा तो उसके ही फीचर्स आएंगे, वही ऑलमोस्ट सिंपैथेटिक एक्टिविटी वाले, फ्लशिंग, डायरिया, वीजिंग, राइट साइडेड वेलवुलर हार्ट डिजीज़, ट्राइकस्पिड रीगर्ज, स्टीनोसिस, नायसिन डेफिशिएंसी की वजह से प्लेग्रा हो सकता है। और यूरिन के अंदर 5-हाइड्रोक्सी इसको हम लोग कहते हैं 5-हाइड्रोक्सी एंड एसिटिक एसिड समथिंग ना, तो वो भी मैं बल्कि आपको देख के ही बताऊंगी बिकॉज मैं थोड़ी सी नालायक हो गई हूँ। सो इसका है 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड जो है वो इसका ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है जो यूरिन में ज़्यादा होगा। सो हिस्टोलॉजी के अंदर अगर आप इस अपेयरेंस को देखोगे तो इसको रोजेट अपेयरेंस कहते हैं क्योंकि ये फूल की पत्तियों की तरह है, ठीक है। और क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव आता है, सेनेप्टोफाइजिन भी पॉजिटिव आता है। इसकी भी हम सर्जिकल रिजेक्शन कर सकते हैं या सोमेटोस्टैटिन एनालॉग या फिर हम लोग ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज इनहिबिटर टेलोट्राइस्टाट दे सकते हैं। 1/3 केसेस में ये मेटास्टेसाइज होता है, 1/3 में मैलिग्नेंसी के साथ आता है और 1/3 में मल्टीपल। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस कार्सिनॉइड में आपने याद रखना है कि क्या फीचर्स हैं और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ सकता है या किस चीज़ का लेवल यूरिन में ज़्यादा होता है। 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टमीन ज़्यादा होता है। ना मैंने भी कुछ सीख लिया। एंड लास्ट इज ज़ोलिंगर-एल्सन सिंड्रोम। सो बेसिकली ये एक गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, हाई गैस्ट्रिन होगा जिसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड होगी और आपके स्टमक में अल्सर्स बने हुए होंगे और ये अल्सर्स अनयूजुअल साइड पे होंगे। मोस्टली हमारे पास जो लेसर सैक या फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में होते हैं लेकिन इसमें अनयूजुअल पे होंगे और ये रेजिस्टेंट होते हैं टू PPI थेरेपी वगैरह, तो बस यही है। सो ओवर प्रोडक्शन ऑफ एसिड होती है, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, ड्यूडेनम और पेनक्रियास में मल्टीपल रिकरेंट अल्सर्स होंगे जो रिफ्रैक्टरी होते हैं टू PPI और मैल एब्जॉर्प्शन करते हैं। पेशेंट वही अल्सर के फीचर पेन, हार्ट बर्न, स्टेटोरिया, वेट लॉस के साथ आएगा और इम्पॉर्टेंटली हम इसके अंदर सिक्रीटिन टेस्ट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। मतलब नॉर्मली जब हम सिक्रीटिन देते हैं तो गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन इनहिबिट हो जाती है, लेकिन इसमें सिक्रीटिन देने से गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन इनहिबिट नहीं होगी, ज़्यादा ही रहेगी। नॉर्मली जिसको इनहिबिट होना था क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव ही आएगा और ये भी MEN1 के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। हेयर इज़ द एंड ऑफ एंडोक्राइन पैथोलॉजी। आई होप कि मैं आपको चीज़ें डिलीवर कर पाई हूँ, बट स्टिल अगर किसी को किसी भी चीज़ में कहीं पे भी प्रॉब्लम है प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एंड आई विल ट्राई। लेकिन चूँकि ये एक ऑनलाइन सेशन नहीं होता तो मैं एक वाइवा कंडक्ट कर लेती या 2 दिन देती कि इसको रिवाइज़ करें, था ना, हम एक क्विक वाइवा कर लेते, बट विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एज वेल।
एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी जस्ट कमेंट डाउन बिलो, और यू नो आप जाके मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम पेज पे या पाक मेडिसिन के पेज पे. विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू आउट. ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में हम फार्माकोलॉजी करते हैं. चूँकि मैं आपको लिंक्ड फार्मा साथ साथ समझाती रही हूँ तो फार्मा अब आपको इतनी मुश्किल नहीं लगेगी. फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो ज़ाहिर है डायबिटीज़ के पेशेंट को हमने क्या देना है. अगर तो टाइप 1 है तो इंसुलिन देना है, टाइप 2 है तो हमने डायबिटोजेनिक ड्रग्स देनी है. सो उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर आपका जो थायराइड है उसमें प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमाजोल या कार्बिमाजोल है. अगर हाइपो है तो बाहर से लिवो दे देना है. अगर आपका हाइपोथैलेमस के अंदर कमी है तो बाहर से उन ड्रग्स के एगनिस्ट दे देने हैं. और इसी तरह हमारे पास पैराथायरॉयड में सीना कैल्साइड या ये दे सकते हैं. और इसी तरह हमारे पास अगर पेशेंट को एडिसन्स वगैरह है तो बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और फ्लिड्रोकॉर्टिसोन वगैरह दे सकते हैं. एनी क्वेश्चन और क्यूरी प्लीज़ कमेंट.